हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास सजगो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि है नाउन का अगला पार्ट होने वाला है। हमने पार्ट 1 करवा दिया है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये वीडियो है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने टाइप किए है, और टाइप का किया है मैं कंप्यूटर से नहीं, कलम से ही टाइप किया है। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ पैड पर ही बनाता हूँ, लेकिन जो इसमें क्वालिटी कंटेंट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। एक बार आप इसमें आप देख करके देखिए, इस वीडियो को आप पढ़ करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप अगर जाते हैं फैशन चीज़ पर, जैसे कि डिजिटल वीडियो पर अगर आप जाते हैं, फेस वाले कैमरा पर आप जाते हैं, तो मेरे पास नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना मेरे पास डेवलप नहीं है, जिसके कारण मैं वैसा नहीं बना सकता हूँ। हो सकता है आने वाला समय में फेस वाला वीडियो बनाऊँ और डिजिटल कैमरा वीडियो डिजिटल बोर्ड भी हो जाए, या फिर ऐसे ही बोर्ड हो जाए, जो भी हो। जैसे जैसे हम कोशिश करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे होता जाएगा। अभी फ़िलहाल नहीं है, आप पैड वाला वीडियो ही देखिए, और बहुत ही बेहतरीन होगा ये क्लासेज, आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर आप मेरा फेस वाला वीडियो देखते तो आप देखते ही कितना पसीना चल रहा है, कितना मेहनत से मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने सारा फ़ैन ऑफ कर रखा है, और मैं भी यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन इनमें से कौन सा है वो करेक्ट ऑप्शन चयन कीजिए। ठीक है ना, आप नाउन पढ़े होंगे, नाउन 5 प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, आप देखे होंगे कि नाउन को वैसे 3 प्रकार भी होती है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वैसे तो नाउन का और भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटलेस नाउन। और भी अलग तरीके से बांटा गया है: विजुअल नाउन और इनविजुअल नाउन। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह के नाउन का प्रकार बताया गया है, लेकिन सामान्यतः 5 प्रकार की जो नाउन है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, यही एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसमें से आप चयन करना है कि आखिर कौन सा जो नाउन है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो पेन है, सुजीत है, वाटर है या ब्रेवरी है। तो इनमें से आप देख सकते हैं मित्रों कि यह जो नाउन होती है वह इसमें कौन सा है? पेन है। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। मैंने नाउन को पहचानने के लिए, दिखाई दे रहा है ना, मुझे लग रहा है कुछ धुंधला सा आ रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। कॉमन नाउन को पहचानने के लिए हमने बतलाया था, देखिए किसी भी वस्तु हो या फिर कोई लिविंग थिंग्स हो, उसका जन्म ही होता है कॉमन नाउन में। जैसे पेन है, कलम है, तो कलम का और भी तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे अग्नि जल का, तो अग्नि क्या हो गया? प्रॉपर हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन है तो वह पेन ही ना, तो पेन क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है ना, जैसे मैं सुजीत कुमार हूँ, तो सुजीत कुमार हूँ तो हूँ क्या? मैं लड़का हूँ, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है ना, मेरा जो जन्म हुआ है, सबसे पहले तो लोग देखेंगे ना कि लड़का है या लड़की है, तो लड़का क्या है? कॉमन नाउन है। लड़की क्या है? कॉमन नाउन है। सिंपल सी बात है कि नहीं? जैसे मान लिया जाए कि बस बनाया जा रहा है, तो बस क्या है? कॉमन नाउन है। अब इसमें पीएसटी है कि एलएसटी है कि कौन सा बस है, वो तो नाम धरते हैं ना, तो पता चलता है। तो ये पीएसटी एलएसटी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। तो आप समझ रहे होंगे कि नाउन क्या है। वैसे भी नाउन को हम पहचानने के लिए सफिक्स भी बताए थे। हम शायद 12-15 को सफिक्स भी लिखवाए थे नाउन को पहचानने के लिए। और हमने बतलाया था ट्रिक कि व्हाट और होम का रिप्लाई अगर दे देता है तो आप उसको नाउन पहचान सकते हैं। ठीक है ना, और हु का भी रिप्लाई दे दे, व्हाट का भी दे दे, होम का भी दे दे, तो वह नाउन हो सकता है। या फिर हमने बतलाया था कि अगर किसी भी नाउन को पहचानना है तो अवर लगा कर चेक करें। अगर अवर लगा, जैसे ही लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा नाउन है। ठीक है ना, देखिए बहुत ही मिलाना पड़ता है कि आखिर नज़र कैसे आएंगी। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पेन हो जाएगा सही। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वह चूज द फ्लोइंग ऑप्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित जो ऑप्शन है, फ्लोइंग ऑप्शन मतलब निम्नलिखित ऑप्शन, चूज मतलब चयन करना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है? बॉय तो आपको बतलाएंगे कॉमन नाउन है। और यंग क्या है? यंग तो एक एडजेक्टिव है। यंग मतलब जवान, जैसे जवान व्यक्ति हुआ, यंग मैन हुआ, जैसे यंग बॉय हुआ। तो बॉय को
जो विशेषता बता रहा है कौन बता रहा है, यंग बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। ट्रू 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 मतलब क्या होता है, सत्य होता है, तो ट्रू क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ट्रू ट्रू क्या बोल सकते हो, ट्रू मैटर बोल सकते हो, सत्य बात है। ट्रू इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, सत्य सूचना। तो ट्रू भी क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यह क्या है, ट्रूथ क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ट्रूथ मतलब सच्चाई। तुम सच्चाई को देख सकते हो क्या, आप सच्चाई को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ओनली फॉर आप फील कर सकते हैं कि किस तरह से सच्चाई हो सकती है। जब कोई व्यक्ति बोलेगा और जब यह इम्प्रूवमेंट होगा तो पता चलेगा कि यह सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है ना। तो सच्चाई की पता ऐसे चलती है। तो यह ट्रू का ट्रू जो है से क्या है, यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को कन्वर्ट किया गया है नाउन में। तो एडजेक्टिव को जब सीधा कन्वर्ट होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही कन्वर्ट होती है, तो उसको क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप कि क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। इसमें से कौन सा फेमिनाइन जेंडर है, तो हस्बैंड है, किंग है, बॉय है या वाइफ है। तो इसमें से कौन सा फेमिनाइन जेंडर है मित्र, तो हस्बैंड जो हो गया से क्या हो गया, पति हो गया, तो ये तो मैस्कुलिन जेंडर होगा ना। किंग भी क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। बॉय भी क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। मतलब क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर कहने का मतलब हो गया कि मेल हो गया। मेल 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 मतलब समझ रहे हो ना, मेल पुरुष जिसको बोलते हैं, पुरुष बोलते हो, है ना। नर जिसको बोलते हैं, नर जाति, पुरुष जाति, या फिर है ना, ये सब चीज़ बोलते हैं, तो उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। लेकिन वाइफ यहाँ पे है क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। वाइफ ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फेमिनाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या होता है, स्त्री जाति, है ना, स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं, है ना, स्त्रीलिंग बोलते हैं, फीमेल जिसको बोलते हैं, वाइफ हो गया, ठीक है ना। हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, वाइफ होता है, ठीक है ना। किंग का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, क्वीन होता है। बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, बॉय का गर्ल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सब चीज़ों को। अगला देखिए, लैड मतलब लड़का होता है। लैड का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, लैस होता है, लास होता है, लैड का लास होता है। विच इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द हॉर्स। इनमें से कौन सा है जो हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर कौन है, हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, मेयर होता है। मेयर मतलब क्या होता है, घोड़ी होता है। घोड़ा का क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर घोड़ी होगा। तो हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। काव मतलब गाय होता है। बुल मतलब क्या होता है, सांड होता है। बुल मतलब सांड होता है, या फिर ऑक्स मतलब बैल होता है। उसका फेमिनाइन जेंडर कौन होता है, काव होता है। बुल या ऑक्स का फेमिनाइन जेंडर कौन होता है, काव होता है। नन क्या है, नन मतलब महंतनी होता है, तो महंत का फेमिनाइन जेंडर महंतनी होगा। मोंक माने क्या होता है, महंत होता है। मोंक माने महंत, तो उसका फेमिनाइन जेंडर नन होगा, ठीक है ना। नन 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 का मतलब होता है महंतनी, मतलब कि शादी नहीं की है ऐसी लड़की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नन बोलते हैं, है ना। मतलब जीवन भर कुंवारा रह गई है। गुज 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 जो होता है ना, गैंडर, गैंडर का क्या होता है, गुज होता है, ठीक है ना। हंस, हंस का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, गुज होता है, हंसनी होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द स्पिंस्टर। विच इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द स्पिंस्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पिंस्टर जो होता है से क्या होता है, तो आप जानते हैं कि स्पिंस्टर जो होता है वह होता है बैचलर का फेमिनाइन जेंडर होता है। किसका होता है, बैचलर का फेमिनाइन जेंडर। तो ए क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर पूछा है तो ए में क्या हो जाएगा, या मैस्कुलिन जेंडर यही होगा, ठीक है ना। स्पिंस्टर क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, बैचलर हो जाएगा, ठीक है ना। बैचलर का फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, स्पिंस्टर भी होता है और मैड भी होता है, ठीक है ना। MAID मैड भी होता है और स्पिंस्टर भी होता है। यह एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकल मतलब क्या होता है, चाचा होता है। अंट मतलब क्या होता है, चाची होता है, ठीक है ना। अब जानते हैं कि बिजार्ड मतलब क्या होता है, जादूगर होता है। विच मतलब जादूगरनी होती है। ड्रोन, ड्रैक 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 का ड्रोन, ड्रैक मतलब होता है बतख होता है, नर बतख। और ड्रोन मतलब क्या होता है, मादा बतख होता है। ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर के ही ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमने बतला दिया। ऑप्शन का ही मैं डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किसी प्रकार का लेकिन क्यों कैसे नहीं लग रह जाता हो, ठीक है ना। मेरा मतलब मकसद यही है कि सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह के वीडियो में दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि किस तरह से वीडियो है, कहाँ पे हमको मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हमको और बताना चाहिए था, या फिर कहाँ पे और डिटेल आपको चाहिए। सारा का सारा आपको डिटेल मिलेगी, सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है। आप आराम से इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और इंग्लिश पढ़िए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। क्यों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके 12th बोर्ड में बच जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपका कम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए भी लाभदायक होगी, लेकिन आप 12th बोर्ड के लिए ज़्यादातर ये फोकस की जा रही है, ठीक है ना। हालांकि ये धीरे धीरे लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इतना तक धीरे धीरे बढ़ जाएगा जो कंपटीशन लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप पार्ट 1 से देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बिल्कुल तगड़ा हो जाइएगा, ठीक है ना, मजबूत हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन। विच इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द रैम। रैम, इसको राम नहीं पढ़ना, राम एक नाम होता है, नहीं ये रैम है। वास्तव में क्या है, रैम है। हमने कैपिटल लेटर इसलिए दे दिया है,
फर्स्ट जो कैपिटल लेटर इसलिए दे दिया है ताकि ये जो है ना वो एक लिख रहा हूँ ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ तो छोटा देना अच्छा नहीं है ना, इसलिए दिखती है। ठीक है, हालांकि यह रैम होता है, रैम मतलब भेड़ा होता है। अब इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा, जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, भेड़ी होगा, मतलब यू होगा, यू यू मतलब क्या होता है, भेड़ी होता है। रैम का मतलब भेड़ा, यू मतलब भेड़ी होता है। हैंड, ड्रेक मतलब ड्रेक का जो होता है ना, ड्रेक का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, हाइंड होता है। ठीक है ना, ड्रेक का क्या होता है, हैंड होता है। स्टैग का हैंड होता है, स्टैग मतलब हिरन होता है, हिरन का क्या होता है, हिरनी होता है, तो हैंड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, स्टैग का हैंड हो जाता है। अगला देखिए, सन मतलब बेटा होता है, बेटा का क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, मतलब डॉटर हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है ना, डक मतलब क्या होता है, बत्तख होता है। डक मतलब क्या होता है, बत्तख होता है। बतकी होता है, हालांकि डक मतलब बतकी होता है, मतलब बत्तख का फेमिनाइन जेंडर में होता है, क्योंकि ड्रैक मतलब बत्तख होता है और फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, डक होता है। स्टैग मतलब हिरन होता है, फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, हैंड होता है। रैम मतलब भेड़ा होता है, फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, यू होता है। सन मतलब बेटा होता है, उसका फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, डॉटर होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। नाइफ मतलब छुरी होता है, छुरी का प्लूरल फॉर्म इनमें से कौन सा है, तो नाइफ का क्या होता है, नाइफ्स होता है, तो एफ ई एस नहीं होता है, नाइफ्स होता है। एफ का भी एस में बदल जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नाइफ्स होगा, नाइफ्ड नहीं होगा, है ना, नाइफ भी नहीं होगा। अगला देखिए, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म द हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल होता है, हैंडकरचीफ का प्लूरल जो होगा सिर्फ एस लगता है, तो हैंडकरचीफ्स। देखिए ऐसा ना कर दीजिएगा कि एफ है तो एफ का भी एस में बदल दूँ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैंडकरचीफ का एस सिर्फ लगता है। ठीक है ना, हैंडकरचीफ्स हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका दो तरह से बदलता है, आप एस लगा के भी बना सकते हैं, भी एस लगा के भी बना सकते हैं, तो ड्वार्फ्स भी होगा और ड्वार्फ्स भी होगा, मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों राइट होगा। ठीक है ना, इसका दोनों बनता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, विच नाउन्स हैव द प्लूरल फॉर्म द टूथ। टूथ मतलब क्या होता है, दांत होता है। टूथ मतलब क्या होता है, दांत। अब दांत का प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, तब दांत का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टूथ का होगा टीथ, है ना। इंटरनल चेंजिंग होता है, कुछ वैसे नाउन होता है जिसका इंटरनल चेंजिंग के द्वारा प्लूरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म बदल जाता है। माउस मतलब क्या होता है, चूहा होता है। इसका जो माउस मतलब क्या होता है, चूहा होता है। अब इसका अगर मान लिया जाए कि आपको प्लूरल करना है तो माइस कर दो। ठीक है ना, बहुत सारा हो जाएगा चूहा। लाउस मतलब ढील होता है, इसका प्लूरल करना है तो लाइस कर दो। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान चीज़ है मित्रों। लाउस मतलब क्या होता है, ढील, LOUSE। लाउस माना ढील, LICE, लाइस मतलब ही ढील, बहुत सारा ढील। माउस मतलब चूहा होता है, MOUSE, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल एलाइक। एलाइक मतलब ना एक ही जैसा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो भाई, कौन सा ऐसा नाउन है, विच नाउन्स कौन सा ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक भी होता है। तो सीप मतलब क्या होता है, आप सिप मतलब जानते हैं कि भेड़ होता है, डियर मतलब हिरन होता है, सालमन एक मछली का नाम है। ये तीनों की तीनों जो है ना, जैसे सीरीज हो गया, प्रेसीज हो गया, स्पीसीज, ये सब जो क्या होता है ना, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे इनिंग्स हो गया, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो तीनों के तीनों क्या है, एक ही जैसे होंगे। सिप का सिप्स नहीं कर सकते, डियर का डियर्स नहीं कर सकते, सालमन का सालमन्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर में भी यूज होगा यही, प्लूरल में भी यूज होगा यही। ठीक है ना, सारा का सारा सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग 11 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दे अगर इस चैनल पर नए आए हैं। ठीक है ना, शेयर करके सब लोगों को बता दीजिए कि अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है इस चैनल पर। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हालांकि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देंगे अगर आप लोगों का यह प्यार बहुत अच्छा रहा तो। ठीक है ना।